नमस्ते बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं मस्त होंगे। ठीक है, चलिए आज करेंगे प्रेजेंट इंडिफिनिट में हम पहुंच चुके हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इस टेंस का ये है चौथा लेक्चर। इसके पहले हम इंट्रोडक्शन दिए थे, उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट एफर्मेटिव, उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट निगेटिव, उसके बाद हम लेकर आए हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट। पहचान की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जो पहले ही पहचान था वो आज भी रहेगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट को कैसे पहचानेंगे? जिन वाक्यों के अंत में क्या है, ता है, यानी ता हूँ, ती हूँ, ते हो, ती हो, ते हैं, ती है आदि शब्द आते हैं, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है, हमें पढ़ना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे किसी भी वाक्य में देखिए, यदि प्रश्न पूछा जाता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे क्या रीना गीत गाती है? क्या पूछा है, क्या रीना गीत गाती है? तो ये तुम्हारा एक सेंटेंस है। इसे कैसे इंग्लिश बनाना है तो पहले इसे हमें क्या करना पड़ेगा, रूल। चलिए हम थोड़ा सा कुछ रूल देखते हैं, किसके साथ क्या लगेगा और कैसे लगाना है। ठीक है, इससे पहले देखते हैं। ठीक, ये देखिए आपके पास इतना रूल है, आप कॉपी जरूर बनाइएगा बाबू, आपसे रिक्वेस्ट है। लिखा है यदि वाक्य की शुरुआत किससे होती है, क्या शब्द से हो, मतलब कोई वाक्य है जैसे ये वाला देखो, क्या रीना गीत गाती है, यानी क्या शब्द से हो, तो सबसे पहले सहायक क्रिया डू या डज लगाते हैं, उसके बाद कर्ता लगाते हैं। एक हमारा हो गया। कहने का मतलब क्या होता है, जब कोई वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द जुड़ा हो, यानी क्या शब्द लगा हो, तो उसमें डू या डज लगाएंगे। अब एक वचन के लिए यहाँ लिख देते हैं हम थोड़ा सा। ठीक है, लिख देते हैं। देखिए एक वचन रहेगा तो हम किसका यूज करेंगे, डज का यूज करेंगे। ठीक है, और बहुवचन रहेगा तो हम किसका, डू का यूज करेंगे। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपको बताते चलना है। ठीक, दूसरा हमसे सेंटेंस पूछा है। दूसरा सेंटेंस हमें दे रखा है यदि वाक्य के बीच में, मतलब कोई वाक्य है उनके बीच में प्रश्नवाचक वाक्य जैसे कैसे हो, क्यों हो, कहाँ हो, ये सब आए तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक है, जो बीच में आए उसे पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं। क्या, उसके बाद सहायक क्रिया लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट लिख रखा है वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में क्या लगाना है आपको, ये वाला चिन्ह। कौन सा, जिसे हम प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं, ये मत अब लगाना भूलिएगा। ठीक है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ रूल हम देख लेते हैं, आपका नियम कैसे हमें क्या करना है, लगाना है। पहले हमें रूल यदि पता रहेगा तो हमारा काम इजी हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें रूल यही पता होना चाहिए एकदम अच्छे से। देखिए ये नीचे देखा है 2-3 रूल दे रखा है और कुछ एग्जाम्पल लेकर हम आपके लिए आए हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए क्या लिख रखे हैं। पहला हमारा दे रखा है डू या डज, ये आपके नियम हैं। ठीक है, नियम डू या डज, यानी पहले यदि क्या से वर्क स्टार्ट होता तो क्या लिखना है, डू या डज लिखना है। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मुख्य क्रिया लिखना है, उसके बाद अन्य शब्द लगा के लास्ट में यह क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, जैसे क्या लिया है, पहले आपको क्या लगाना है, डू लगाना है या डज लगाना है, डिपेंड करता एक वचन है या बहुवचन। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कर्ता लगाना है, उसके बाद मुख्य क्रिया, फिर अन्य मत, फिर लास्ट में तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड कर देना है। ठीक, या दूसरा दिखा, इसी को हिंदी इंग्लिश में लिखे हैं डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद मेन वर्ब लिखना है, फिर अदर वर्ड लिखना है जो आपका अन्य वर्ड रहेगा, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। ठीक है, इसी को हम यहाँ लिख दिए हैं। क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। ठीक, एक ही है, आपको इसमें से कोई भी याद हो गया आपका तो समझ लीजिए बल्ले बल्ले है। ठीक है, देखिए क्या लिखा, प्रश्नवाचक शब्द डू पहले यदि कोई वाक्य के बीच में आता है तो उस प्रश्नवाचक वाक्य को पहले यहाँ लिखना है, फिर डू या डज लगाना है। ठीक है, प्लस कर्ता लगाना है, फिर मुख्य क्रिया लगाना है, प्लस अन्य शब्द लगाना है, और लास्ट में तुम्हें क्या लगाना है, ये वाला साइन लगाना है। ये वाला साइन आप लगाना मत भूलिएगा। ठीक, ये था इतना रूल आपके बारे में। 1-2 बार और स्किप करके देखिएगा, मज़ा आएगा, पढ़ने में ज़रूर मज़ा आएगा।
ठीक है। चलिए हम आते हैं जो ऊपर वाला सेंटेंस दिया है, क्या रीना गीत गाती है, इसे बना के दिखाते हैं। आप रूल पढ़े हैं तो आप क्या करिएगा, देखिए इस थोड़ा सा ब्रेक करके देखिए आपको आता है कि नहीं, मगर हम तो है ही हैं बनाने। पूछा है क्या रीना, देखो पूछा है क्या रीना गीत गाती है। अभी हम क्या बोले हैं, एक वचन के लिए डज, तो हमने क्या यूज कर दिया, यहाँ पर हमने डज यूज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, हमने डज यूज कर दिया। उसके बाद रीना, रीना को हम इंग्लिश में लिख देते हैं रीना, करीना, मीना, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक, जो आपको दिया रहेगा। उसके बाद गाती है, गाती देखो काम हो रहा है कि नहीं, तो हमने गानी को क्या लिख दिया, गाती है सिंगिंग। उसके बाद गीत है तो ए सॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या बोले, लास्ट में तुम्हें क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। ये था इसका, यानी हम देखो कि यानी हमने जब कहा बोला यदि क्या से शब्द स्टार्ट होता है तो डू या डज लगाते हैं, एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए यहाँ एक वचन के लिए डज और बहुवचन के लिए डू का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत है तो हमने यहाँ लिख दिया, फिर करता हमने लिख दिया, फिर गाती है तो गाती लिख दिया, गीत है तो ये अन्य वर्ड है, और लास्ट में क्या लगा दिया हमने, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, ये आपका नीचे इतना सारा रूल दे रखा है। ठीक है, रूल हम तो बता ही दिए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, इसका साइज यदि करेंगे तो आपका बढ़िया से बढ़िया आपका क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, लिखा है क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। अब क्या लिख रखा है, क्या तुम अंग्रेजी पढ़ते हो। देखिए अब हम क्या बोले हैं, बहुवचन, तुम बताओ क्या है, बहुवचन है कि नहीं, तो बहुवचन के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू यूज कर दिए। ठीक, अब देखो ये आपका करता है तो हमने करता के लिए क्या यूज कर दिया, यू यूज कर दिया। ठीक है, उसके बाद क्या, रीड, यानी पढ़ने का काम हो रहा है कि नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, रीड। ठीक, अन्य वर्ड में तुम्हारा क्या, अंग्रेजी, तो हमने क्या लिख दिया, इंग्लिश लिख दिया। ठीक, इंग्लिश लिख दिए कि नहीं, और लास्ट में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक वाक्य लगाना है। ये था इसके बारे में ये। अब चलते हैं नेक्स्ट आपके एग्जाम्पल पे। चलिए ये है आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल। पूछा है क्या बच्चा रात में रोता है। अभी क्या से स्टार्ट हुआ है कि नहीं, तो पहले डू या डज लगाना है, डू या डज हमारा कंफर्म हो गया। अब हमें देखना है एक वचन है या बहुवचन। बच्चा बताओ, बच्चा देखा जाए तो एक वचन है कि नहीं, तो हमने लिख दिया डज, यहाँ से हमने डज लिख दिया। ठीक है, डज हमने लिख दिया। उसके बाद बच्चा, द चाइल्ड, ठीक है, द हमने चाइल्ड लिख दिया। ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा लिखते चलिए। उसके बाद रोता है, रोता को हम क्या लिखना है, क्राई लिखना है, लिख दिए। ठीक है, उसके बाद कब रोता है, देखो रात में रोता है कि नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, एट नाइट लिखेंगे। ठीक है, एट नाइट हमने यहाँ पर लिख दिया। लास्ट में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखो पहले क्या बच्चा रात में रोता है, यदि कोई वाक्य क्या से स्टार्ट होता है तो डू या डज का प्रयोग करते हैं, तो हमने किसका यूज कर दिया, डज का यूज कर दिया, क्योंकि बच्चा एक वचन है तो एक वचन हो गया। बच्चा क्या है, करता, तो हमने करता लिख दिया। रोता है यानी क्रिया हो रही कि नहीं, तो हमने क्रिया लिख दिया। उसके बाद कब रोता है, रात में रोता, एट नाइट। उसके लास्ट में हम क्या लगा दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। ये था आपका ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब आते हैं किस पे, पूछा है बच्चे क्यों खेलते हैं। क्या देख रखा, अब थोड़ा सा ये आपको थोड़ा सा देखना है। ये देखो बच्चे क्यों खेलते हैं, तो बताओ क्यों आया, बीच में आया ना, तो बीच वर्ड को क्या करना, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य की अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, वाई लिख दिया। ठीक है, अब खेलते हैं, खेलते का क्या लिख दे सकते हैं हम, क्या ये हो गया। अब बताओ बच्चे हैं, बहुवचन है कि नहीं, तो हमने क्या लिख दिया, डू लिख दिया। वाई डू यानी प्रश्नवाचक वाक्य लिखना, डू या डज लिखना है, तो बच्चे बहुवचन है तो हमने डू लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ क्या करते हैं, चिल्ड्रेन, यानी अब करता लिखना है तो चिल्ड्रेन हो गए कि नहीं, आपके बच्चे चिल्ड्रेन हैं। ठीक, चिल्ड्रेन है यानी करता हमने लिख दिया। उसके बाद लिखा खेलते हैं, तो हमने क्या लिख दिया, प्ले लिख दिया। उसके बाद लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, हमने लगा दिया। ऐसे आपका ये सेंटेंस हो जाएगा। देखिए क्योंकि क्वेश्चन वर्ड क्या आया, क्वेश्चन जो प्रश्नवाचक वाक्य आया है वो बीच में आया, तो हमने बीच को सबसे वाई को वो आगे लिख दिया। वाई मीन्स क्या होता है, क्यों। उसके बाद डू या डज, बहुवचन है तो हमने डज का यूज कर, डू का यूज कर दिया। ठीक, अब चिल्ड्रेन यानी तुम्हारा करता चाहिए तो करता हमने लिख दिया, खेलते हैं तो हमने खेलते लिख दिया, लास्ट में ये लगा दिया। ठीक, और उसके बाद नेक्स्ट पूछा गायें कब चरती हैं।
गायें कब चरती हैं, तो गायें बताओ क्या हो गया। ठीक, तो हम यानी पहले देखते हैं गायें कब चरती हैं, तो कब आया कि नहीं, हम वेन को क्या लिखते हैं, वेन मीन्स क्या होता है कब, हमने उसका अंग्रेजी लिख दिया। अब हमें टेंशन है डू या डच की, गायें बहुवचन है कि नहीं, एक नहीं बहुत सारी गायें हैं, डू हमने लिख दिया। ठीक है, उसके बाद गायें, गायें को हमने क्या लिख दिया COW, बहुवचन है तो हमने क्या लगा दिया यस या ES लगा दिया। ठीक है, काऊ हो गया। ग्रेज मीन्स क्या होता है, चरना होता है, तो हमने क्या लिख दिया ग्रेज। उसके बाद लास्ट में हम क्या लिख दिए ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये था आपके बारे में इतना सारा। ठीक है, अब आप होमवर्क लेते जाइए, क्योंकि यहाँ हमारा होमवर्क ही आपका सब कुछ है। ठीक है, ये देखिए ये 2 वर्ड आपको क्या करना है, ये से इंग्लिश टू, इंग्लिश से कहाँ बनाना है, इंग्लिश से हिंदी बनाना है। ठीक है, सॉरी या क्या कर दिए एरो लगा देते हैं। ठीक है, यानी हिंदी से इंग्लिश बनाना और इसमें इंग्लिश से हिंदी बनाना है। ठीक, तो ये आप करके यहाँ से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक, लिखा है मेरा भाई क्यों हंसता है, तो वाई क्या होगा क्यों, तो क्यों को हम तो वाई लिख दिया। माई मेरा भाई तो माई ब्रदर हो गया, तो सॉरी यानी क्यों हो गया। अब मेरा भाई यानी डू या डच का यूज कर देना, माई ब्रदर हंसता है तो लाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लिख दीजिएगा। अब पूछा क्या, तो डू या डच पहले ही आ गया। ठीक है, ये आ गया है, तो इसे आप क्या कर सकते हैं आराम से लिख सकते हैं। क्या सूर्य पश्चिम में डूबता है, क्या सूर्य पश्चिम में डूबता है, तो क्या डू या डच पहले आ जाएगा, सूरज का सन हो जाएगा, डूबता क्या हो जाएगा सेट हो जाएगा, पश्चिम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप आराम से लिख सकते हैं। और दूसरा दे रखा है इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ये आपको क्या इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, इसे हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी इसे हिंदी में कन्वर्ट करना, किस में, हिंदी में कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, लिखिए क्या, देखो डू पहले ही पता चलेगा क्या से स्टार्ट हुआ, क्योंकि यहाँ पर भी डू है तो ये भी क्या से स्टार्ट हुआ, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की। डू आई राइट ए लेटर क्वेश्चन मार्क। दूसरा दे रखा डू वी सिंग ए सॉन्ग, डू वी सिंग ए सॉन्ग, इसे हिंदी में कन्वर्ट करना है। अब नीचे कुछ वर्ड मीनिंग वोकैबुलरी, जैसे क्या होता है सब कुछ आ गया। ठीक है, सब कुछ आ गया, जैसे ज़िंदगी में यदि खाना ना खाएं तो आप जीवित नहीं रह सकते, उसीलिए टेंस पढ़ने के लिए आपको वर्ड मीनिंग ना पता रहे तो समझ लीजिए सब कुछ अधूरा है। पहले देखो वर्ड मीनिंग, हम कितना 20 वर्ड मीनिंग सीख चुके हैं। ठीक, यहाँ से लिखना चोरी करना, यानी चोरी करना मतलब क्या होता है टू स्टील, इसकी हिंदी इंग्लिश हो गई। ठीक, टू स्टील्स मीन्स क्या होता है चोरी करना। टू सेट, यानी सेट मीन्स क्या होता है डूबना, टू सेट मतलब डूबना होता है, सेट भी लिख सकते हैं। राष्ट्रपति, ठीक, राष्ट्रपति को हम क्या कहते हैं प्रेसिडेंट बोलते हैं, प्रेसिडेंट मीन्स क्या होता है राष्ट्रपति। लगाना छक्का लगाना, तो बताओ क्या होता है टू हिट ए 6, यानी टू हिट ए 6 मतलब क्या होगा छक्का लगाना। यानी हल्का करना, हल्का करना आप यहाँ से कमेंट बॉक्स में इसका वर्ड मीनिंग जरूर लिखिएगा। ठीक, ये था बाबू प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव। ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब मिलेंगे हम जल्द ही, आपको क्या होता है प्रेजेंट इंडिफिनिट इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के साथ। ठीक, तब तक पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट दोस्तों।